अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे एक बयान दिले जाहि में कहलन जे दुनू चरण में हम सब चुनाव जीत चुकल छी, आब एनडीए और नीतीश कुमार की विदाई तय अछि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बयान दैत कहलन जे दुनू चरण के चुनाव हम सब जीत चुकल छी, एनडीए और नीतीश कुमार की विदाई आब तय अछि। तेजस्वी यादव कहलन जे तेसर चरण के चुनाव में भी हम सब बढ़ चढ़ कर महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट करता एहन उम्मीद करे छी। तेजस्वी यादव से जखन प्रधानमंत्री मोदी के श्री राम वाला बयान पर पूछल गेल तो कहलन जे ई बिहार चुनाव के मुद्दा नहीं अछि। बिहार चुनाव के मुद्दा अछि बेरोजगारी, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, एहि पर बहस हेबाक चाही। तेजस्वी यादव से जखन पूछल गेल जे जनता दल यू के द्वारा हुनकर और हुनक पैघ भाई के हलफनामा के लऽ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायल गेल हन तो कहलन जे ऐसा हमरा कोनो लेना देना नहीं है, पर हम कुछ नहीं कह चाहे छी। बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और दोनों चरण जो है हम लोग जीत गए हैं और आपकी इस मजबूत संकल्प ने ये साबित कर दिया है कि बिहार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई कितना भी बांटने का कोशिश करा लेकिन उनकी दाल नहीं गली। और बेरोजगारी के मुद्दे पर, ख़ास तौर पे नौकरी के मुद्दे पर, पलायन, गरीबी, भूखमरी के मुद्दे पर, और जो आखिरी जो तीसरा जो फेज़ है, जो आप कह सकते हैं जो सीमांचल का एरिया है, कोसी का बेल्ट है, इन चंपारण के कुछ इलाके हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बिहार के काफ़ी लोग, मजदूर जो हैं दूसरे राज्य जो जा कर के पलायन करते हैं, ख़ास तौर पे दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। और जिस प्रकार से मजदूरों के साथ व्यवहार मौजूदा सरकारों ने किया, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं से जो गुस्सा रहा जिस रवैये को लेकर के, 2 महीने तक उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो आए तो उनको अपराधी बोला गया, उनको ये भी बोला गया कि करुणा फैलाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बिहार सरकार दावा करती रहेगी कि हम काम देंगे, लेकिन किसी को काम नहीं मिला। उस वजह से बाढ़ का इलाका भी आप देखिएगा, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बाढ़ हमेशा जो है तबाही मचाता है, तो लोग जो हैं काफ़ी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री तक पूछने तक नहीं गए, प्रधानमंत्री, सेंट्रल की टीम कोई आकर के आकलन तक नहीं करने गई है। तो मुझे पूरा भरोसा है जो 2 फेज़ में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज़ में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे। और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विदाई हो चुकी है। जो प्रोटेस्ट हुआ है, जेडीयू सीधा आरोप लगा रही है कि जो हरलाखी में घटना घटी। एवर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान फिर से एक बेर नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलन। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधलन। लोजपा भाजपा के सरकार बनत एहन कहलन और मौजूदा मुख्यमंत्री के दोबारा सीएम नहीं बनो देब तेकर दावा केलन। सीमांचल में कांग्रेस के मजबूत होय पर कहलन जे मतदाता रोजगार, पलायन पर वोट कर रहल छथि, केकरो दावा नहीं चल रहा है, कोनो समीकरण नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के सीमांचल प्रवास पर ओ कहलन जे ओ परेशान छथि और 2 चरण में जहन स्थिति भेल हन ओ शर्मनाक स्थिति से बचे के लेल किछ करऽ चाहे छथि। देखिए, अब तो जहाँ तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोग की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई संख्या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा, खास करके सीमांचल का एरिया है, महागठबंधन का दावा है कि सबसे ज़्यादा मजबूत हम हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम वहीं पर सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे। देखिए, इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहा है। इस बार मतदाता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार, पलायन के नाम पर, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदाता मतदान अपना कर रहा है। तो कोई सोचे कि उनका वोट बैंक, भाई मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक नहीं रहा तो बाकियों का वोट बैंक क्या रहेगा। मुख्यमंत्री वहीं कैंप कर लिए हैं।
तो करेंगे ही, परेशान है भाई। पहले 2 फेज़ में हार है, अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्मनाक हार ना हो जाए, उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है उसको करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री। भोजपुरी स्टार निरहुआ कहलनि जे एनडीए जीत के तरफ बढ़ रहा है। भोजपुरी स्टार निरहुआ अंतिम चरण के चुनाव पर कहलनि जे एनडीए के सरकार बनना तय अछि। लोक सब एनडीए पर भरोसा कर रहा है। एनडीए के शासनकाल में बढ़िया काम भेल हन, जाहिसँ जनता एनडीए पर विश्वास जता रहा है और अगला सरकार फिर से एनडीए के बनने जा रहा है। एनडीए की सरकार में लोगों को भरोसा जगा है और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, तो हम लोग घूम रहे हैं, पूरे बिहार में ही घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा है, विश्वास है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्ष कितना मजबूत है? कांग्रेस का रहे सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हमारा सामने कोई नहीं है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बात है। लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। लड़ाई अच्छी है और लड़ाई होगी, पर ये तय है कि बिहार की जनता ने तय किया है कि एनडीए की सरकार फिर से आनी चाहिए, क्योंकि एक नींव तैयार है, नींव तैयार हो चुकी है। अब उस पर कितना सुंदर महल बनाना है ये तय करेगा इस बार का इलेक्शन। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो विपक्ष को भारत माता की जय बोलने में बुखार लगता है, कितना सही मानते हैं? क्या विपक्ष को सही में भारत माता की जय बोलने में? हाँ, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो लोग मोदी जी का विरोध करने में देश के विरोध में उतर जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो, पर ये तो याद रखो कि मोदी जी का विरोध करते करते कहीं आप देश का विरोध तो नहीं करने लगे। पर हुआ यही है कि जो विपक्ष है वो मोदी जी की गलतियां निकालने के चक्कर में, मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में देश के विरोध में ही उतर चुका है। तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किसी पार्टी के विरोध में बात कर सकते हैं, पर देश के विरोध में किसी को नहीं होना चाहिए। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव के समर्थक सब लड्डू सतोल दिलन। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव के समर्थक सब लड्डू और सिक्का सतोल का अपन समर्थन दिलन। शरीर के वजन के बराबर सिक्का सतोलल गेल और अग्रिम जीत के शुभकामना दिल गेल। चिरैया एवं घोड़ासहन के पूर्व विधायक सह चिरैया निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव जनसंपर्क अभियान के तहत गांव में पहुंचल छला, जहां लोग सब उनका लड्डू और सिक्का सतोल दिलन। क्या चल रहा है कि विधायक जी जितना उम्मीद नहीं किया उससे अधिक इस बार इनको वोट यहाँ मिलने का कार्य है। लड्डू कमल है विधायक जी गौरव से लड्डू डबल है, रमदान भैया लड्डू डबल है। इस दौरान लक्ष्मी नारायण यादव जनता के स्नेह से काफी अभिभूत नजर अला। वो कहलन जहाँ सबके यहाँ सहयोग मिलत रहत तो निश्चित रूप से क्षेत्र के हम जरूर बड़ाई करब। हटा करके हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाना है, इतना दबाना है कि भारी मत से जीत हो जाए। जीत तो हो गई है, हवा पहुंच गए, पूर्व से पूर्वैया, पश्चिम से पछवैया, दक्षिण से दक्षिणी वही, उत्तर से उत्तरैया, इसलिए हवा को पहुंच गया है। चारों तरफ हेलीकॉप्टर का हवा है, कोई टिकने वाला लोग नहीं है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के समर्थन में पप्पू यादव हायाघाट हाई स्कूल में एक जनसभा के संबोधित कलन। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के पक्ष में चुनावी जनसभा के संबोधित करे के लिए पहुंचला पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव। तय समय से लगभग 2 घंटा लेट से कार्यक्रम शुरू भेल, लेकिन एहि दौरान जनता के भीड़ मैदान में डटल रहल। पप्पू यादव अपन पूरा घोषणा पत्र एठाम फेर से दोहरेलन, जाहिमे वो कई तरह के वादा केने छथि। पप्पू यादव जनता से अपील करें जो मुन्ना खान के जीता कर विधानसभा भेजत ताकि एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के व्यक्ति उठम पहुंच सके और इस क्षेत्र के भला कर सके। मैं बदल के देखना चाहता हूँ। 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 20 केजी आलू, 5 किलो दाल, 5 लीटर सरसों तेल 28 तारीख को बिहार के हर गरीब के घर पहुंचा देंगे, ताकि कोई भूखा ना रहे और कोई भीख न मांगे। हम जीएसटी का पक्का मकान
1 BHQ का पक्का मकान 2 साल के अंदर। जो भी मिथिला में झोपड़ी है, पप्पू यादव 1 BHQ का पक्का मकान 2 साल के अंदर लैट्रिन बाथरूम किचन सहित एक गरीब के घर को हाथ में चाबी दे देगा कि तुम पक्का के मकान में रहो। हर परिस्थिति में जो घर में यूथ है, रोजगार नहीं है, उसको मैं 2 लाख से 10 लाख का रोजगार के लिए मैं दूंगा। और अब मैं पहले कहा कि 6,000 रुपया जब तक वो रोजगार नहीं मिलेगा यूथ के अकाउंट में पप्पू यादव डालेगा, ताकि वो यूथ को कभी मोहताज होना ना पड़े, वो बेरोजगार यूथ हो। ये लड़ाई है किसानों की का जो अनाज है वो पप्पू यादव MSP के तहत नहीं, हम खेत में क्या सर संविदा पर 1000 बार चुकिए। पप्पू यादव जिस दिन आएगा किसानों का फसल खेत में लेंगे और 10% जितना मूल्य लगेगा लागत से ज्यादा मंडी और गोदाम होगा। और मैं आपको वचन देता हूं 1 साल के अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा खाद और बीज पप्पू यादव की सरकार आपको देगा। बाजार में किसी किसानों को खाद और बीज लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई हर 4 करोड़ के बाद CCTV कैमरा, हर ऑफिस में CCTV कैमरा, मुख्यमंत्री के चैम्बर में CCTV कैमरा, CO BDO के CCTV कैमरा, बाजार में मेट्रिक CCTV कैमरा। और जो आदमी CCTV कैमरा में किसी बच्ची को छेड़ते दिख गया, किसी बाजार में दबंगई करते दिख गया, किसी गरीब पर हिंसा करते दिख गया, जात पात करते दिख गया, हिंदू मुसलमान करते दिख गया। NRC में जब बम चल रहे थे 107 कहाँ गई मेरी बहन? यहाँ पहले आप बोल चुके हैं ना। हमारे आइए जी सोएब आप इनसे पूछिए, शाहीन बाग आप इनसे पूछिए 80 केस पर जोगी ने किया इस बच्चे। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आई हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में चंदनपट्टी चौक से ठाठोपुर तक एक रोड शो के रोड शो के दौरान काफी समर्थक उनका साथ चल रहा था। सुशील मोदी भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र शाह के समर्थन में रोड शो के और जनता से रामचंद्र शाह के वोट दे के अपील के। विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा जनसंपर्क अभियान के तहत पंडासराय के स्लम एरिया में पहुंचला, जहां ओहिठाम मौजूद लोग सब के संबोधित करैत कहलनि जे एरिया में जे कोनो विकास के कार्य बचल अछि ओकरा यदि हम जीते छी तो निश्चित रूप से पूरा करब। एहि दौरान किछ लोग सब अपन शिकायत सुनेलनि, जाहि पर शंकर झा कहलनि जे हमरा एक बेर मौका दिया, हम निश्चित रूप से एक क्षेत्र के भला करब। कुछ नहीं निकालते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का शकल देखते रहते हैं। हमने ये सरकार बना दी, हमने ये सरकार बना दी, हमारी जमीन लेवल पे काम कुछ नहीं हो पाता है। अभी जब लॉकडाउन हुआ कोरोना जैसे महामारी, उस टाइम नीतीश जी बोले थे कि हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम सब ने सुना होगा, लेकिन 40 लाख लोगों को रोजगार की जगह पे 4000 लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। सही बात है। और फिर आज बोलते हैं वो कि 19 लाख लोगों को हम फिर देंगे रोजगार। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी है। जमीनी लेवल पे किसी का कोई हकीकत दूर दूर तक नहीं है। समस्या ये है कि विजन किसके पास है। आज हमारे जल जमाव की समस्या है। ये जो गाँव है अपना, ये शहरी क्षेत्र में बहुत कम वक्त रह गया है, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार का प्रेम मिल रहा है? देखिए अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं विकासशील जो पुरुष ने काम किया है। यहाँ पे रोड दूर दूर तक नहीं है, लाइटें नहीं है। यहाँ पे एक भूपर लाइट की डिमांड है इन लोगों की, पानी हमेशा लगा रहता है। जो विकास सिर्फ बोलते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इनके पेपर में ही रह जाता है। यहाँ पे तमाम युवाओं मेरे साथ में है जो बेरोजगार है। सर माना चाहिए ऐसे नेताओं को जो एक रोजगार नहीं क्रिएट करके दे सकते हैं। यहाँ पे जल जमा हुआ हमेशा रहता है, उनसे ये लोग परेशान रहते हैं। भूपर लाइट एक चाहिए, अंधेरा रहता है यहाँ पे। एक बार कोई घूम के देखने के लिए नहीं यहाँ पे आते हैं कि इन्हें क्या चाहिए। हमेशा से सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं कि हम आरजेडी वाले या हम बीजेपी वाले, इन्हें क्या चाहिए वो एक बार नहीं देखते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और बिहार एनडीए सरकार बोलती है कि रोजगार के लिए एम्स के साथ हवाई सेवा भी यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हवाई सेवा जो था ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी था। अभी सिर्फ 2 दिन रह गया। अगर हवाई सेवा चालू ही करना था तो ये इलेक्शन से वोटिंग से पहले भी कर सकते थे। आज हम लोग बैठे हुए 4 तारीख में और 4 तारीख तक हवाई अड्डा में ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिससे यहाँ से हवाई जहाज यहाँ से फ्लाई करें। सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं। आप देखना 3 दिन के बाद ही ये टाइम आने वाला 7-8 तारीख,
यहाँ से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ने वाली है। ये जैसा थे बातें वैसे सिर्फ बातें बना रहे, बाकी कोई इनका इलेक्शन का एजेंडा था, बाकी जमीनी लेवल कुछ का ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे थे, जो आप पहले नेता हैं जो इस बार चुनाव में यहाँ आए हैं जी, क्या लगता है जो 1.5 दर्जन उम्मीदवार में से सिर्फ आपको ही याद है इनकी? देखिए कैसा है ना, हम चाहते हैं कि हम सच में सेवा करने का एक मौका दें हमें। और मैंने अभी कुछ इन लोगों से बातें किया, ऊपर वाले ने चाहा अगर हमें ताकत मिलेगी तो हम पर्सनल लेवल पे इनको सपोर्ट करेंगे। इतनी यहाँ पे जरूरत है। एक संविधान में बैठा हुआ आदमी, उनको शर्म आना चाहिए कि इस तरीके से उनके विधानसभा के एरिया में ऐसे वो लवारिस की तरह छोड़ देते विधानसभा को। बहुत बेशर्मी की ये बात है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और बहादुरपुर से जेडीयू प्रत्याशी मदन सहनी डरहार गांव में जनसंपर्क अभियान चलेलन। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए और खासकर जदयू के प्रत्याशी मदन सहनी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलेबाक लेल डरहार गांव पहुंचला जल संसाधन मंत्री संजय झा, जे लोक सब से मदन सहनी के वोट दे के अपील कलन। वो कहलन जे मदन सहनी एक कर्मठ नेता छथि और लगातार क्षेत्र के विकास में जुड़ल रहलन, तैं इनका एक बार फिर से मौका दिया। रुझान देख रहे हैं, बिल्कुल मदन सहनी जी भारी मत से बहादुरपुर विधानसभा, इनका तो यही कर्म क्षेत्र रहा, बीच में चले गए उधर। 5 साल जितना काम किए और आगे मौका मिलेगा तो सिर्फ ये एमएलए नहीं तो मंत्री भी है। तो आगे बहादुरपुर से तो बहुत दिन से मंत्री भी नहीं हुआ कोई, हमको नहीं ध्यान आता है। तो सरकार बनेगी तो फिर सरकार में भी इनका रोल रहेगा। तो और बहादुरपुर का जितना काम वो 5 साल में किए उससे 3-4 गुना ज़्यादा काम अगले सरकार में ही करेंगे। माननीय मंत्री संजय झा जी का अलग से संपर्क अभियान चल रहा है और मेरा अलग से चल रहा है। संजोग से यहाँ डरहार में हम लोग मिल गए हैं और अभी कई जगह जो छूटे हुए हैं 4-5 जगह, 4-5 गांव में जाएंगे। और अभी तक जितना हम लोग 20 दिन से लगातार पैदल घर घर हम लोग जनसंपर्क किए हैं, सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से सिर्फ बहादुरपुर ही नहीं बल्कि दरभंगा में 5 तो कल चुनाव हो चुके हैं, 5 में हम जीतेंगे। और 7 तारीख का जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और इस बार निश्चित रूप से भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें।
9431293522। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में मछली पकड़े के दौरान डूबला से एक व्यक्ति के मौत भ गया। बेगूसराय के बकरी प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के हेमनपुर में 45 वर्षीय माखनचक निवासी लालू चौधरी के मछली पकड़े के दौरान डूब जाए से मौत भ गया। स्थानीय ग्रामीण सब के अनुसार 8 से 9 बजे के बीच मछली पकड़े के लिए आयल छला। ओहि दौरान पैर फिसल गेल और पुल के नीचा वो डूब गया। मौका पर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी पहुंचकर स्थानीय ग्रामीण के मदद से शव के निकाले के प्रयास शुरू कर दिलन। मछली पकड़ने के दौरान घटना 8 से 9 के बीच में। खोजा जा रहा है, फिर नहीं मिला? नहीं, अभी तक खोज रहा है, लेकिन अभी तक लाश का कोई पता नहीं चला। शिवसेना नेता चंद्रकांत खेड़े केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर हमला कैलन। शिवसेना बिहार में 23 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खेड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला कैलन। वो कहलन जे पार्टी हमार बढ़िया स्थिति में और हमारे प्रत्याशी सब काफी मेहनत कर रहा है। कोरोना काल में पार्टी के निर्देश पर स्थानीय जनता के सेवा में हमार हर नेता जुटल रहा। इस दौरान वो केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार और बिहार सरकार पर तीखा हमला कैलन। एक उम्मीदवार तो इतना ऐसा लगा कि बेचारा घर घर जाकर और पैर पड़ के कम से कम 6 बार सब पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 बार गया और इतने बहुत उसका पासवान नाम है, शत्रुघ्न पासवान। बहुत उसने मुझे बताया, मैंने ऐसी उसकी परीक्षा ली। तुम बोल रहा है ऐसा, तो मैं ऐसे 2-4 घरों में गया, भाई कैसा है क्या है, किसको वोट देंगे? बोले हमारे शत्रुघ्न पासवान खड़ा है ना, हम उसको ही वोट देंगे। फिर मैंने क्या निशानी है? वो बड़े तुरा वाले जो है ना आदमी, उसकी इतना तो बोला, मतलब वो इतना घूम रहा है, इतना कर रहा है। हम लोग का कैसा है कि हमारी पार्टी जो है गरीब पार्टी है। मुख्यमंत्री अभी बने, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं। लेकिन ये कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे हमारे पास कुछ साधन सामग्री नहीं है, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन आज जनता उनके खिलाफ है। आज जनता परिवर्तन चाहिए,
और देखिए ना, कल तो पत्थरबाजी हुई। हाँ, ये आपका प्याज भेजा गया, कांदा भेजा गया उनके ऊपर, पटाटे डाले। और मैं कहूँगा कि कारण से समझ के चलिए कि अभी आजकल लोगों को नहीं चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चिड़िया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचला और एक जनसभा के संबोधित कलन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चिड़िया विधानसभा क्षेत्र पहुंचला, जहां एक चुनावी जनसभा के संबोधित कलन। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा चिड़िया विधानसभा के अपन प्रत्याशी मधुरेंद्र सिंह के जितावे के जनता से अपील कलन। के बाद विपक्षी सब पर जमकर निशाना साधलन। उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव पर सेहो तीखा प्रहार कलन और कहलन जे किछु लोग रोजगार के बात कह रहल छथि, पर हुनकर मनसा रोजगार दै के नहि, सिर्फ सत्ता पावे के मनसा अछि। पावर में आबिते ओ फेर से हर मुद्दा के भूल जेता। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर सेहो हमला कलन। कुशवाहा कहलन जे लॉकडाउन के समय जखन लोग घर से बाहर आबऽ चाहि रहल छला तखन नीतीश कुमार के क्रूर चेहरा सामने आयल छल। नौकरी देंगे, उससे थोड़े बेरोजगारी होगी, उससे नहीं बेरोजगारी दूर होगी। तो पूरा का पूरा एजेंडा है भाई और बहनों हमारे गठबंधन की ओर से, इसलिए हम आपसे कहने आए, उनकी बातों में मत आइए। देखिए, सही बात यह है कि उनको नौकरी देना नहीं है, नौकरी देना नहीं है, नौकरी के नाम पर आपका वोट लेना जरूर है। इसलिए वोट लेना चाहते हैं कि वोट लेकर आपसे वोट लेंगे और आपसे जो वोट लेंगे उसकी ताकत का इस्तेमाल उनको कहाँ करना है? उनको करना है किसी को जेल से छुड़ाने के लिए और खुद जेल जा रहे हैं उससे बचने के लिए। इसके लिए वोट देना है क्या? वोट इसके लिए नहीं देना है, वोट देना है अपने बाल बच्चों की तस्वीर को बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो इसके लिए, सरकारी अस्पताल में अच्छा इंतजाम हो इसके लिए वोट देना है। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि उन लोगों की बातों में मत जाइए। 15 साल उन्होंने बर्बाद किया और नीतीश कुमार जी को इनका तो अलग ही रवैया है, आप सब लोग देख भी रहे। अभी कोरोना के समय जब लाखों लोग बिहार से बाहर आते हैं मजबूरी में और आ रहे थे पैदल चलकर किसी तरह से जान बचा करके अपने घर में, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा लग गए जैसे लगता था उस समय की सीमा पर हमारी सेना खड़ी हो और कोई विदेशी आ रहा हो उसको रोकने के लिए बंदूक लेकर के नीतीश कुमार खड़े हो। ऐसा भी कहीं होता है? अब बिहार का मुख्यमंत्री मतलब बिहार का अभिभावक, घर का गार्जियन। देखिए, घर का गार्जियन ही जब परिवार का कोई व्यक्ति बाहर में संकट में हो और घर वापस आना चाह रहे हो और गार्जियन ही बंदूक लेकर चौखट पर खड़ा हो जाए कि तुमको घुसने नहीं देंगे, ऐसा भी मुख्यमंत्री होता है? नीतीश कुमार जी का रवैया तो आप लोगों ने देखा है, इन्होंने तो और भी चौपट कर दिया। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल सब चौपट कर दिया। तो इन्होंने भी चौपट किया और पहले वालों ने भी चौपट किया। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि किसी को जेल जाने से बचाने के लिए वोट मत दीजिए, अपने बाल बच्चों की खातिर इस बार वोट देने का काम कीजिए। केवटी से प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार माधव कुमार चौधरी एक रोड शो कलन और जनता से अपना पक्ष में वोट दे के अपील कलन। केवटी विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स के उम्मीदवार माधव कुमार चौधरी एक रोड शो कलन और जनता से अपना पक्ष में वोट दे के अपील कलन। माधव चौधरी जनता से अपील कलन जे हमरा वोट दियो और हम एक क्षेत्र के विकास करब। माधव कुमार चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, मेरी मेन प्राथमिकता है कि केवटी को बाढ़ मुक्त करें। इसके बाद स्कूल जो है, स्कूल को मैं शिक्षा युक्त करूं और तीसरा है कि हर एक पंचायत में यहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगाऊं जिससे कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल सके। आज ये रोड शो कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं? अभी हम लोग ये खिरमा से स्टार्ट किए थे और केवटी होते हुए हम लोग आए और आगे के क्षेत्र में जाएंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप अपना मतदान सही मतदान के जरिए सही उम्मीदवार का चयन करें, क्योंकि आपका एक मतदान भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जोरदार प्रहार कर सकता है और आपका वही एक मतदान जो भ्रष्ट तंत्र को और मजबूती दे सकता है। इसीलिए आप अपना मतदान सोच समझ के करें। तारालाही में एक निजी स्कूल के पास कचरा डंप करे से आहत स्कूल संचालक के खिलाफ सड़क पर उतरे के ऐलान कलन हन। तारालाही में एक निजी स्कूल के संचालक द्वारा
घोषणा कल गेल हन जे यदि स्कूल के पास से कचरा डंप करे के प्रक्रिया निगम बंद नहीं करे तो हम सब सड़क पर उतर कर आंदोलन करब। एहि कचरा के कारण स्कूल में लोग के जेनाइ मुश्किल भ चुकल है। यहाँ पर जो कचरा डंप कर रहे हैं, यहाँ पर आम लोगों को, यहाँ पर विद्यालय है बगल में है, लोगों को परेशानी होती है, महंग दुर्गंध होती है, महामारी फैलेगा। आप लोग किस तरह से यहाँ डंप करते हैं? यहाँ जो है लीज पर लिया गया। कितना जमीन लिया, कौन लिए हैं? यहाँ तो एग्रीमेंट करके रतन बाबू आए थे, प्रभासवरी लोग आए हुए थे, यहाँ जमीन मालिक से बात करके लीज पर लिया। किसके आदेश से यहाँ आप गिरा रहे हैं? आदेश तो हम लोग को मानना क्या रतन किशोर वर्मा बोले कि हम लोग लीज पर लिए हैं, जाके गिराओ। ये तारालाही जगह है जहाँ पे 3 विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल, इंडियन इंग्लिश स्कूल और उसके जस्ट बगल में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और आज ये भी एक कोरोना काल चल रहा है, ऐसे भी संक्रमण से बचने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह का हमारा आप देख रहे हैं, फ्लैग हैजा फैलना निश्चित तय है और उसमें 1-2 परिवार प्रभावित नहीं होगा, हज़ारों की संख्या में बच्चे प्रभावित होंगे। जी मैडम, आपके स्कूल के बगल में कचरा डंप हो रहा है, इससे क्या परेशानी हो रही है बच्चों लोगों को और ख़ास करके विद्यालय प्रबंधन को? जी, मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल मधु चौधरी। हमारे यहाँ अभी सबसे पहले तो कोरोना का जो संकट है वो है ही, साथ ही साथ हमारे स्कूल ये लाइन में 3 स्कूल चल रहे हैं और कचरा इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है जिस नगर निगम की तरफ से, जिससे कि बदबू काफ़ी ज़्यादा है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो यहाँ 9th-10th के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा ये गंध जो बदबू फैल रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा है मक्खी, बहुत एक्सेस मक्खी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद करें, कचरा फैलाना बंद करें, वरना हम बच्चों के साथ प्रदर्शन भी करेंगे। जब आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए तो बहुत बदबू भी आती है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, नाक में बदबू भी जाती है और मक्खी उखी आती रहती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सनी कुमार। कौन स्कूल में पढ़ते हो? ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। बच्चे यहाँ पे कोई मार्गदर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप आते जाते आप देख सकते हैं कि पीछे कितना डंपिंग, पिछले लास्ट 1 मंथ से परेशान है बच्चे, क्लास में पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी मक्खियाँ उड़ती हैं बदबू से, एकदम कंसंट्रेशन पूरा गायब है। और कितने बार मना करने के बाद भी ये लोग मान रहे नहीं हैं। उनको देखना चाहिए कि 3-3 एक स्कूल नहीं, हमारा स्कूल सिर्फ ऑक्सफोर्ड ही नहीं, आप देखिए 3-3 स्कूल पीछे हैं। कम से कम सोचना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं, एक तो कोरोना में उनका स्टडीज़ पूरा गया हुआ है, इस हाल में हम उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको जितना जल्दी बंद करवाएं उतना अच्छा है। तो नगर निगम से क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके ये कचरा ठीक करवाएं, इसको इधर से बंद करवाएं पहले, नहीं तो फिर क्या होगा कि बच्चे परेशान होंगे तो रोड पे चले आएंगे, तो फिर उनके लिए परेशानी हो जाएगी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अशोक भगत है। अललपट्टी में सुधा के एक फिर से नया काउंटर खुलल हन और विनोद शर्मा ई काउंटर खोलल जिना की दोसर प्रतिष्ठान है। अललपट्टी में सुधा के एक नया काउंटर खुलल हन, विनोद शर्मा एक प्रोपराइटर है। विनोद शर्मा के ई दोसर सुधा प्रतिष्ठान है जे अललपट्टी में खोलल गेल हन। एठम मिठाई और नमकीन के हर तरह के व्यवस्था उपलब्ध है। लगभग 50 वर्षों से हमारा यही व्यवसाय है। हमारे ग्रैंडफादर धन मिष्ठान भंडार के नाम से लरियासराय में व्यापार शुरू किए थे, फिर वहाँ श्री सुधा के नाम से हमने लिया और वहाँ लरियासराय टावर के पास मेरी ब्रांच कम से कम 20-25 वर्षों से चल रही है। और अलपट्टी में काफ़ी लोगों ने, या मेडिकल वगैरह के लोग आके कहते थे कि अपनी ब्रांच एक अलपट्टी में भी होनी चाहिए, तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे, जगह मिली, हम लोग आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कुछ सुविधा है यहाँ पर, क्या सब उपलब्ध है, लोगों को क्या सब मिलेगा? यहाँ सबसे ज़्यादा तो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं बेकरी आइटम्स को। आजकल बर्थडे केक है, बाकी बेकरी के जितने भी आइटम हैं सारे यहाँ रहेंगे। बिस्किट हुए बेकरी के, बाकी मिठाई रहेगी, सुधा का आइटम भी जो है वो भी रहेगा। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हर तरह के हायर सेगमेंट भी हो, लोअर सेगमेंट भी हो, इसलिए हम लोग जैसे केक है, हम लोग के यहाँ 200 रुपये से केक स्टार्टिंग हो जाता है, जो कि रिच क्रीम में रहता है। एगलेस केक टोटल रहता है हम लोग के यहाँ, तो मिनिमम 200 रुपये से स्टार्टिंग है।
और मैक्सिमम हर तरह का डिज़ाइन केक का बन जाएगा जैसा कस्टमर चाहेंगे। स्वीट्स में भी वही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी और कम से कम रेट में कैसे कस्टमर को दी जाए। यही टारगेट हम लोग शुरू से इसी स्ट्रेटेजी से चलते आ रहे हैं। बिहार के प्रसिद्ध लहासा मेला सज-धज को तैयार अछि। बिहार के प्रसिद्ध लहासा मेला सज-धज को तैयार अछि। एहि बेर लहासा मार्केट बहुत कुछ नया अंदाज में सामने आयल है। लहासा मार्केट के संयोजक बतौलन जे एहि बेर लहासा मार्केट में बिहार के बाहर से जना जयपुर से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, लुधियाना से भी कई स्टॉल लगायल गेल हन। एहि बेर जयपुर के रजाई भी मेला में देखे के लेल मिलत। ओते मेला के प्रबंधक मनोज सिन्हा कहलन जे मेला शुरू भ चुकल अछि, धीरे धीरे स्टॉल भी भरल जा रहल अछि, अखन कई स्टॉल और लगनाइ बाकी अछि। फिलहाल आई से मेला के शुरुआत कऽ देल गेल हन। ओ कहलन जे कोविड-19 के लऽ कऽ एहि बेर मेला में काफी सतर्कता बरतल जा रहल अछि, कई तरह के उपाय कयल गेल हन जाहिसँ कि अहाँ सब सुरक्षित तरीका से एहि मेला के मजा लऽ सकी। ओते मेला प्रबंधक वी के पांडे कहलन जे बहुत कुछ नया नया एहि बेर पटना के लहासा मार्केट में लोग सबके मिलत। सर, लहासा मार्केट पटना का एक ठंड के कपड़ों का ब्रांड माना जाता है, तो 2020 में क्या कुछ नया ला रहे हैं सर? 2020 में यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के कुछ और आइटम आ चुके हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, लुधियाना से, जयपुर से। जयपुर की रज़ाई जो फेमस है वो सब आपको यहाँ पर इस बार मिलेगी। जो पहले मिलता था वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ 3-4 स्टेट का अलग से प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है इस बार। कोविड-19 को लेकर क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशन? कोविड-19 के लेकर के पहले तो एंट्री ही विदाउट मास्क का नहीं है यहाँ पर। गेट पर पहले ही थर्मामीटर से आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। मास्क पहने होंगे तभी आपका एंट्री होगा। सैनिटाइजेशन की भी पूरा व्यवस्था है, सुबह शाम सैनिटाइज हो जाएगा पूरा ग्राउंड को। प्लस में आपका हर दुकान पर आपको सैनिटाइज़र मिलेगा। जहाँ पर कोई भी कस्टमर जाएगा तो उनको हाथ से पहले सैनिटाइज किया जाएगा, तभी वो दुकान से कोई सामान परचेज या खरीद या बिक्री कर सकते हैं सामने से। सर, पटनावासी कब से लहासा मार्केट का? आज से स्टार्ट हो चुके हैं लहासा मार्केट। इसका आखिरी समापन ये 15 फरवरी तक चलेगा जी, 15 फरवरी तक। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।